सुप्रभात। कक्षा 8 के सभी बच्चे आज वाली कक्षा में कल जैसा कि मैंने आपको भव्या भागीरथी वाले पाठ में गंगा माता के ऊपर जो है मार्मिक वर्णन जो कि पाठ में आपके लिखा गया था, मैंने उसके विषय में आपसे चर्चा की थी। आज हम आपको बताएंगे उसी पाठ का प्रश्नोत्तर। ये पाठ जो है इस पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा, सबसे पहले लिखा रहता है उच्चारण कुरुत च पुस्तिकायाम लिखित। अब ये 9वां पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जो शब्द लिखा है उसको उच्चारण करके सर्वप्रथम पहले प्रश्न में जो शब्द लिखे हैं उसको उच्चारण करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तर 2 में जाएंगे तो लिखा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में ही उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? कहते हैं गंगा कुतः संभूता, उत्तर में लिख देंगे हिमाद्री। फिर लिखा है तीर्था नाम पति ही कह, उत्तर में लिख देंगे प्रयागराज। ग वाला लिखा है गंग्यापय कभी बहुदूरम ब्रजति, उत्तर में लिख देंगे कुल्याभि। फिर लिखा है गंग्या गंभीरे नीरे तरड़े सुखे सुखम यान्ति, उत्तर में लिख देंगे पथिकाः। अंग वाला देखेंगे लिखा है भागीरथी कान पुनाति, उत्तर में लिख देंगे लोकान। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर 3 में बढ़ेंगे तो पूर्ण वाक्य उत्तरत है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। लिखा है गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि, उत्तर में लिख देंगे गंगा तटे हरिद्वार काशी प्रयागराज च प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि। ख वाला देखेंगे लिखा है गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम कीदृशः भवति, उत्तर में लिख देंगे गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम हरितम चापि भवति। ग वाला देखेंगे लिखा है गंगा कीदृशे जले भारत भुवम सिंचति, उत्तर में लिख देंगे गंगा मधुमयी जले भारत भुवम सिंचति। घ वाला देखेंगे लिखा है भागीरथ्या उत्संगे के शिशवः इव खेलन्ति, उत्तर में लिख देंगे भागीरथ्या उत्संगे मनुजा शिशवः इव खेलन्ति। प्रश्नोत्तर 4 में बढ़ेंगे तो आपको संधि विच्छेद मिलेगा, और संधि विच्छेद में 2 कॉलम, पहले में पद लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद को देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है मेन्या बराबर होगा मेधन अन्या। फिर पद में देखेंगे लिखेंगे तवोत्संगे बराबर होगा तव धन उत्संगे। फिर पद में देखेंगे मधुमय जलय भारत भुवम बराबर होगा मधुमय जलय धन भारत भुवम। आगे देखेंगे लिखा है तवेदम बराबर होगा तव धन इदम। अब इसके बाद अब आप प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। लिखा है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। प्रश्न संख्या 6 लिखा है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क में क्या लिखा है गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, इसका अनुवाद होगा गंगा सर्वे नदीषु श्रेष्ठाः अस्ति। क वाला देखेंगे लिखा है इसका जल शीतल एवं पवित्र है, अनुवाद में लिखेंगे अस्य जलम शीतलम पवित्रम च अस्ति। आगे है पर्यटक गंगा में नौका विहार करते हैं, अनुवाद लिखेंगे पर्यटकाः गंगायाम नौका विहारम कुर्वन्ति। घ वाला लिखेंगे देखेंगे गंगा तट पर बैठकर लोग तप करते हैं, अनुवाद में लिखेंगे गंगायाः पुलिने स्थित्वा जनाः तपम कुर्वन्ति। अंग वाला देखेंगे लिखा है वाराणसी में गंगा तट बहुत सुंदर है, अनुवाद में लिखेंगे वाराणसी नगर्याम गंगा तानि सुंदराणि सन्ति। अगला प्रश्नोत्तर 6 लिखा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणाम कुरुते, यानी प्रश्न का निर्माण करना है। इसमें आप क्या करेंगे? लिखा है कि गंगा हिमाद्रे संभूता,
प्रश्न निर्माण करने में उत्तर में लिखेंगे गंगा कुतः संभूता। ख वाला देखेंगे गंगा लोकान पुनाति, उत्तर में लिख देंगे गंगा कान पुनाति। आगे लिखा है हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः, उत्तर में लिख देंगे हरिद्वारम काशी तव किमम कथयतः। फिर आगे लिखा है पयस्ते कुल्याभि ब्रजाति, उत्तर में लिख देंगे यानी प्रश्न निर्माण करना लिखेंगे पयस्ते कौ ब्रजंती ब्रजति। इसके बाद प्रश्नोत्तर 7 में देखेंगे आपको मिलेगा अद्य लिखित पदान समानार्थक पदई सह योजयत, जोड़कर, है ना। उत्तर में लिखेंगे जैसे पहला लिखा है गंगा के सामने समानार्थक शब्द है, उसको मिलाएंगे तो होगा जाह्नवी। फिर हिमालय समानार्थक शब्द मिलाएंगे तो होगा हिमगिरि। फिर लिखा है समुद्र हो, फिर समानार्थक मिलाएंगे तो होगा जलधि। फिर लिखा है जलम, समानार्थक मिलाएंगे तो लिखा तब आपको मिलेगा, टिक लगाना पड़ेगा, वारी। इसी के साथ ये आज के इस पाठ का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है और सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।